अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ फवाद अख्तर। आज हम बायोलॉजी के सेकंड ईयर बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 23 क्रोमोसोम एंड डीएनए से टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि स्ट्रक्चर। इसमें हम स्टडी करेंगे क्रोमोसोम क्या है, नेचुरल एबंडेंस ऑफ क्रोमोसोम क्या है और इसकी स्ट्रक्चरल कंपोजिशन क्या है। स्ट्रक्चर एक क्रोमोसोम का किस तरह होता है। तो सबसे पहले आते हैं क्रोमोसोम को थोड़ा इंट्रोड्यूस करते हैं। क्रोमोसोम क्या है। बाज़ जगहों पे ये डिफिनीशन भी प्रेजेंट है कि दीज आर द फिजिकल व्हीकल्स विच कैरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, और आप कह सकते हैं ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। तो क्रोमोसोम का अगर हम वर्ड क्रोमोसोम को देखें तो क्रोमोसोम ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, और क्रोमोसोम में क्रोम का मतलब है कलर और सोमा का मतलब है बर्ड। तो इस ये नेम क्रोमोसोम इसको वाल्डेर ने दिया था, और डिस्कवरी है ये वाल्टर फ्लेमिंग की। वाल्टर फ्लेमिंग ने ये फिश एम्ब्रियो में डिस्कवर किया था। अब क्रोमोसोम का अगर हम देखें नॉर्मली, ये सेल में होता है इन द फॉर्म ऑफ नेटवर्क, उसको कहते हैं क्रोमोटीन नेटवर्क। जब सेल डिवीजन स्टार्ट होता है तो ये एक स्पेसिफिक शेप लेते हैं ग्लोबुलर फॉर्म में, उसको हम फिर कहते हैं क्रोमोसोम। तो अगर क्रोमोसोम को हम डिफाइन करें तो क्रोमोसोम आर थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस फ्रॉम क्रोमोटीन एंड इज विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि एक नेटवर्क से बने होते हैं, क्रोमोटीन नेटवर्क से बनते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोसोम, और ये सेल डिवीजन में विजिबल होंगे। अब अगर नेचुरल एबंडेंस और नंबर ऑफ क्रोमोसोम की हम बात करें तो ये करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ये स्पीशी टू स्पीशी वेरी करेगा। फॉर एग्जांपल एक स्पीशी इस तरह भी हो सकते हैं कि उसमें सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम हो, एक स्पीशी में सिंगल सेट के अलावा ज़्यादा क्रोमोसोम के पेयर भी मौजूद हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलियम को अगर हम देखें, ये चूँकि फंगस से रिलेटेड है, तो पेनिसिलियम में सिंगल पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। इसी तरह अगर हम फंस को देखें, जो फंस होते हैं उसमें 500 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। अब नंबर के बेस पे हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं बैक्टीरिया का जीनोम जो है वो हैप्लॉइड है, तो इस वजह से बैक्टीरिया हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है। इसी तरह अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम देखें तो नंबर के बेस पे आपके साथ ऑर्गेनिज्म होंगे, मोनोफ्लॉइड नंबर के साथ, हैप्लॉइड नंबर के साथ, डिप्लॉइड नंबर के साथ और पॉलीप्लॉइड में हो सकते हैं। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ क्रोमोसोम के बेस पे ये डिवाइड है। फॉर एग्जांपल मोनोफ्लॉइड नंबर के, ये एक कंफ्यूजिंग वर्ड है, मोनोफ्लॉइड और हैप्लॉइड। बाज टाइम आप हैप्लॉइड और मोनोफ्लॉइड को एज सिंगल या सेम चीज़ें काउंट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन को देखें तो उसमें 46 क्रोमोसोम है, और ये 46 क्रोमोसोम 2 सेट के फॉर्म में है। तो अगर 2 सेट के फॉर्म में है तो 46 को आप डिवाइड करें तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम ह्यूमन के आते हैं 23, तो ये उसका हैप्लॉइड नंबर भी है। लेकिन अब अगर आप इस 23 को देखें तो ये 23 उसका मोनोप्लॉइड नंबर भी है। ठीक है, तो बाज़ दफ़ा मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड एक काउंट होते हैं। अब अगर मोनोप्लॉइडी को हम डिफाइन करें या मोनोप्लॉइडी है क्या, तो ये है नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंसेस्ट्रल लाइन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एंसेस्ट्री कहते हैं आबा व अजदाद को, तो ये नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे एंसेस्ट्रल लाइन में। ठीक है, और इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनिज्म इन विच डिस्टिंक्शन ऑफ डिप्लॉइड, हैप्लॉइड एंड पॉलीप्लॉइड इज नॉट प्रेजेंट। मतलब ये है इसमें पॉलीप्लॉइड या हैप्लॉइड की टर्मिनोलॉजी आप यूज नहीं कर सकते। इस किस्म के ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मोनोप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। अब जो नॉर्मली बुक में जो प्लाइडी नंबर के बेस पर ऑर्गेनिज्म डिवाइड होते हैं तो उसमें एक आता है डिप्लॉइड, दूसरा है पॉलीप्लॉइड। फिर पॉलीप्लॉइड में किस्में हैं, फॉर एग्जांपल ट्रिप्लॉइड है, टेट्राप्लॉइड है। इस तरह आप ग्रीक वर्ड को नंबर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। डिप्लॉइड हो सकते हैं, पॉलीप्लॉइड में फिर ये किस्में हैं ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। ठीक है, तो डिप्लॉइड कौन से सेल्स होंगे या ऑर्गेनिज्म होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जिसकी सोमैटिक सेल, जो बॉडी के सेल्स होंगे उसमें 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, उसको हम क्या कहते हैं,
डिप्लॉइड, या सॉरी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल ह्यूमन को कंसिडर करें तो ह्यूमन के जो सोमेटिक सेल होते हैं, सोमेटिक सेल कौन से सेल होते हैं, ऑर्गेनिज्म में मेनली 3 टाइप ऑफ सेल्स होते हैं। एक को आप कहते हैं जर्म सेल, दूसरे को कहते हैं सोमेटिक सेल, और तीसरा जो है उसको कहते हैं स्टेम सेल्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर स्टेम सेल की बेस्ट एग्जांपल हम देखें तो जाइगोट एक स्टेम सेल की कैटेगरी में आता है जो पूरे ऑर्गेनिज्म को फिर जिससे पूरा ऑर्गेनिज्म राइज होता है। इसी तरह अगर ह्यूमन को हम देखें तो ह्यूमन के सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल से मेरे कौन से सेल मुराद है, सोमेटिक सेल से मतलब है बॉडी सेल्स, जो बॉडी बनाते हैं अगर एक ऑर्गेनिज्म के। फॉर एग्जांपल अगर मैं मसल सेल्स को कंसिडर करूँ तो ये सोमेटिक सेल है, बोन सेल को कंसिडर करूँ तो ये सोमेटिक सेल है। ठीक है, तो ह्यूमन के जो सोमेटिक सेल होते हैं उसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 2 सेट्स होंगे, और टोटल क्रोमोसोम सेल में कितने होते हैं, 46। तो अब अगर 2 सेट है तो इसके डिप्लॉइड नंबर के क्रोमोसोम कितने होंगे, 46, और एक सेट जो है वो कंपोज्ड होगा 23 क्रोमोसोम पे। तो 2n बेसिकली किस के बराबर होगा, 46 क्रोमोसोम के, और एक सेट कितने क्रोमोसोम पे मुश्तमिल होता है, 23। इसी तरह अगर हम पॉलीप्लॉइडी के एक एग्जाम्पल को कंसिडर करें तो वो सेल जिसमें 2 से ज़्यादा क्रोमोसोम के सेट प्रेजेंट हो, उस सेल को या उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पॉलीप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल अगर हम वीट को कंसिडर करें तो वीट के सेल में 3n क्रोमोसोम होते हैं, मतलब ये है कि 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, और एक सेट ऑफ क्रोमोसोम को अगर हम हेप्लॉइड सेल की बात कर रहे हैं कि इसके हेप्लॉइड सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे, 3n। ठीक है, तो इसको थोड़ा स्टेबल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन को मैंने ले लिया है तो ह्यूमन के क्रोमोसोम कितने हैं, 46, ये इसका डिप्लॉइड नंबर है। ठीक है, इसी तरह इसके हेप्लॉइड क्रोमोसोम कितने हैं, 23, तो ये इसका हेप्लॉइड है। और ह्यूमन में हेप्लॉइड और मोनोप्लॉइड नंबर ये एक जैसे हैं, या सेम आप इसको कह सकते हैं। अब इस तरह वीट को अगर हम कंसिडर करें तो वीट में टोटल 42 क्रोमोसोम है। ठीक है, और 42 क्रोमोसोम ये इसके डिप्लॉइड सेल में होते हैं, मतलब ये है कि वीट की जो बॉडी बनी होती है वो 42 क्रोमोसोम पे कंपोज्ड होती है, या जो सेल है उसमें जो जीनोम है स्पेसिफिकली क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो इसमें 42 क्रोमोसोम होंगे बॉडी सेल्स में। ठीक है, अब अगर वीट जर्म सेल की हम बात करें या वीट का जो बॉडी सेल है उसको डिवाइड करें, हेप्लॉइड नंबर उसका लें, तो इसमें 21 क्रोमोसोम होंगे। तो ये वीट का डिप्लॉइड सेल है, ये 21 क्रोमोसोम वीट के हेप्लॉइड सेल की क्रोमोसोम नंबर है। अब ये 21 क्रोमोसोम कितने पेयर से बने होते हैं, तो इसमें कितने सेट से बने होते हैं, तो इसमें 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है कि ये हेप्लॉइड सेल इसका कितना है, 3n है। अब अगर इसको मैं डिवाइड करूँ 3 से बोथ साइड को, तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 7 आएगी। तो 7 वीट का मोनोप्लॉइड नंबर है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये अगर इस बेस पे आप लिख के फॉर एग्जांपल 6 को अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ तो 21 आएगा। ये कितने सेट के क्रोमोसोम के बराबर होंगे, 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम के। इसी तरह ये 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम का अगर फर्दर मैं डबल करूँ तो इसकी जगह आप डिप्लॉइड सेल में 6n भी लिख सकते हैं, 2n भी कंसिडर कर सकते हैं, 6n भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिर क्या होगा, हेक्साप्लॉइड। फॉर एग्जांपल अगर इसको मैं इस बेस पे ले लूँ तो 21 3 सेट से बना है। इसी तरह इसके अलावा जो एडिशन में 21 आएंगे वो भी 3 सेट से बने होंगे। तो ओवरऑल ये किस तरह आ सकता है, 2n आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और 6n। तो ये डिपेंड करता है आपके बेसिस ऑफ कंसिडरेशन पे कि आप कौन से बेस पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, अगर सेल बेस पे कंसिडर करते हैं तो 2n सेल में वीट के 42 क्रोमोसोम होंगे। हेप्लॉइड सेल में जिसमें क्रोमोसोम के नंबर डिवाइड होंगे उसमें 21 होते हैं, और 21 3 सेट ऑफ क्रोमोसोम से बना होता है। इसके बाद आता है स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम, कि एक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर किस तरह होगा या कंपोनेंट किस तरह होंगे, उस
में केमिकल कंपोजिशन क्रोमोसोम की क्या होगी और एक क्रोमोसोम की अपीयरेंस किस तरह हो सकती है, या एक क्रोमोसोम है आप उसको ऑब्जर्व करते हैं तो वो किस तरह दिखता है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो इसको क्या कहते हैं, शेप। दूसरा है कंपोनेंट, एक क्रोमोसोम के कितने हिस्से होते हैं जो कंबाइन होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। और तीसरा है केमिकल कंपोजिशन, एक क्रोमोसोम का टेक्सचर क्या है, कौन कौन से चीज़ें या कौन कौन से मेटल, कौन कौन से प्रोटीन्स मिलकर एक क्रोमोसोम को बनाते हैं। ठीक है, तो अगर कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम की हम बात करें तो कंपोनेंट में क्रोमोसोम के क्या होंगे, क्रोमेटिड होंगे, सेंट्रोमेर है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर है, ठीक है, या इसको आप सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, चौथा है सैटेलाइट रीजन और पांचवा है टेलोमेर रीजन। तो इन कंपोनेंट को हम थोड़ा डायग्रामेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि ये कौन कौन से कंपोनेंट हैं। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक टाइपिकल क्रोमोसोम कंसिडर किया है, तो इसके ये वाला ब्रांच जो विजिबल रीजन है और ये वाला रीजन, इसको कहते हैं क्रोमेटिड। तो नॉर्मली जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2 आर्म पे कंपोज्ड होते हैं और उन दोनों आर्म को हम क्रोमोसोम के क्या कहते हैं, क्रोमेटिड्स। ठीक है, अब क्रोमेटिड को अगर हम देखें तो ये एक आर्म है क्रोमोसोम का, ये दूसरा आर्म है, ये दोनों आर्म एक सेंट्रल पोजीशन पे कंबाइन है या एक सेंट्रल पोजीशन पे लिंक है, जो बेसिकली जंक डीएनए होता है। इसको कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के अलावा इसको कहते हैं सेंट्रोमेर। ठीक है, सेंट्रोमेर के इर्द गिर्द ये मैंने लाइन से ड्रा किया है, ये मैंने प्रेजेंट किए हैं काइनेटिकोर प्रोटीन को, जिसके साथ स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ठीक है, अब अगर क्रोमेटिड की कंपोजिशन को मैं देखूं तो क्रोमेटिड के इर्द गिर्द जो मेम्ब्रेन सा लगा होता है उसको कहते हैं फिलिकल। ठीक है, तो इसको कहते हैं फिलिकल। इस मेम्ब्रेन के अंदर डीएनए और क्रोमोसोम के इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या होगा, फ्लूइड स्ट्रक्चर होगा, फ्लूइड कैविटी होती है या फ्लूइड्स होते हैं, वो बनाते हैं क्रोमोसोम का मैट्रिक्स। ठीक है, और मैट्रिक्स के अगर आप अंदर जाए तो इसमें क्या होगा, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल भी इसमें है। अब क्रोमोसोम में, बाज़ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं, और सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं उसको आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर सेंटर। ठीक है, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर सेंटर एटलीस्ट होमोलोगस क्रोमोसोम में 1 के साथ लाजमी होना चाहिए। क्यों, इसकी रीज़न क्या है कि ये लाजमी है कि होमोलोगस क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम के साथ न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर सेंटर हो। इसका बेसिक रीज़न ये है कि ये न्यूक्लियस फॉर्मेशन में काम करता है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर सेंटर, या इसको कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो हिस्सा आता है क्रोमोसोम का उसको आप कहते हैं सैटेलाइट रीजन, जो कि मोस्टली ये कंपोज्ड होगा सैटेलाइट रीजन जंक डीएनए पे। ठीक है, अब सेंट्रोमेर के इस एंड पे या क्रोमोसोम के इस एंड पे या इस एंड पे एक स्ट्रक्चर होता है, उसको कहते हैं टेलोमेरिक रीजन, और क्रोमोसोम का टेलोमेर रीजन होता है। तो ये कंपोनेंट होंगे सेंट्रोमेर क्रोमोसोम के। एक क्या होगा, इसके आर्म्स होते हैं, उसको हम क्रोमेटिड कहते हैं, टेलोमेरिक रीजन होता है, सैटेलाइट रीजन होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, या उसको हम आप क्या कहते हैं, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर सेंटर। इसके अलावा ये बाज़ बुक में मिसिंग है, बाज़ बुक में मौजूद है, बाज़ गाइड्स में आपको मिल सकते हैं कि शेप ऑफ क्रोमोसोम कौन कौन से हो सकते हैं। तो शेप ऑफ क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम डिफरेंट शेप में हो सकता है। एनापेज में आप क्रोमोसोम की शेप को स्टडी करते हैं, और क्रोमोसोम की जो शेप अपीयरेंस है ये हम किस चीज़ से फाइंड करते हैं, कैरियोटाइपिंग एक टेस्ट होता है, कैरियोटाइपिंग के बेस पे आप क्रोमोसोम के शेप देख सकते हैं। तो इस शेप पे क्रोमोसोम मेटासेंट्रिक हो सकते हैं, सब मेटासेंट्रिक हो सकते हैं, एक्रोसेंट्रिक हो सकते हैं और टेलोसेंट्रिक हो सकते हैं। अब मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम है ये वी शेप्ड अपीयर होंगे अंडर माइक्रोस्कोप। ठीक है, और सेंट्रोमेर इस क्रोमोसोम के मिडिल रीजन में होगा, तो दोनों क्रोमेटिड या दोनों आर्म ऑफ क्रोमोसोम इक्वल लेंथ के होंगे।
ह्यूमन में 5 क्रोमोसोम है जो मेटासेंट्रिक है। ये है क्रोमोसोम 1, 2, 3, 19 एंड 20। ये मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। इसके साथ साथ सब मेटासेंट्रिक होते हैं। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेर जो है वो स्लाइटली साइड पे होता है मिडिल रीजन से, तो एल शेप्ड की अपीयरेंस इख्तियार करता है कैरियोटाइपिंग के दौरान। तो सेंट्रोमेर या तो लिटिल अबव होगा मिडिल पोजीशन से या लिटिल बिलो हो सकता है मिडिल पोजीशन से। ह्यूमन में सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो है वो है 4, 5, 6, 8, 9, 10 मैंने मेंशन किए हैं अप टू 18 एंड एक्स क्रोमोसोम जो होता है मेल या फीमेल का एक्स क्रोमोसोम वो कौन सा होता है, सब मेटासेंट्रिक या एल शेप क्रोमोसोम होता है। इसके अलावा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। एक्रो बेसिकली कहते हैं कार्नर को। तो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम में सेंट्रोमेर जो है वो टिप पोजीशन पे या साइड पे आपके साथ क्रोमोसोम का प्रेजेंट होगा। तो टिप पोजीशन ऑफ क्रोमोसोम इस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कौन कौन से है, ये है क्रोमोसोम 13, 14, 15, 21, 22 और वाई जो क्रोमोसोम है। एक्स और वाई बेसिकली 6 क्रोमोसोम है। तो एक्स क्रोमोसोम जो है वो एल शेप्ड है और वाई 6 क्रोमोसोम जो है वो है आपके पास जे शेप्ड। इसके अलावा आता है टेलोसेंट्रिक। तो टेलो का मतलब है टर्मिनल और एंड पॉइंट। तो ये क्रोमोसोम वो क्रोमोसोम होंगे जिसके क्रोमेटिड के एक एंड पे टर्मिनल पोजीशन पे सेंट्रोमेर प्रेजेंट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और इसकी अपीयरेंस होती है आई शेप में। थोड़ा सा समराइज करते हैं टॉपिक को। तो क्रोमोसोम एंड डीएनए ये चैप्टर 23 का टॉपिक है क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या है, डिस्कवरी की थी इसकी वाल्डर फ्लेमिंग ने फिश एम्ब्रियो में, और वर्ड का मतलब है कलरफुल बॉडी। अब क्रोमोसोम किन चीज़ों से बने होते हैं, तो ये थ्रीड लाइक स्ट्रक्चर से बने होते हैं। उसको ये थ्रीड लाइक अपीयरेंस देते हैं और बने होते हैं क्रोमैटिन नेटवर्क से। इस तरह अगर नेचुरल अबंडेंस की बात हम करें तो कि बास स्पीशी में एक सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है, बास स्पीशी में एक के ज़्यादा सेट ऑफ क्रोमोसोम हो सकते हैं। इस बेस पे हम स्पीशी को नंबर देते हैं मोनोप्लॉइड नंबर, ये इंसेस्ट्रल लाइन के लिए यूज होता है। डिप्लॉइड नंबर उस क्रोमोसोम के सेल के लिए यूज होता है, या डिप्लॉइड सेल उस सेल को कहते हैं जिसमें 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम हो। पॉलीप्लॉइड में 2 सेट से ज़्यादा क्रोमोसोम हो सकते हैं। ये एग्जाम्पल है ह्यूमन और वीट का। स्ट्रक्चर एंड शेप ऑफ क्रोमोसोम की अगर हम बात करें तो कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम कौन से हो सकते हैं, क्रोमेटिड, सेंट्रोमेर, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन, सैटेलाइट रीजन, जो डायग्रामेटिकली शो हुए हैं। और शेप ऑफ क्रोमोसोम अभी हमने डिस्कस किए थे। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।